नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। रविवार आया और सुबह 9 बज गए। तो हमेशा की तरह ये बात हमारा वार्तालाप होना तो ज़रूरी है। तो ये अब शतक भी पार हो गया, 2 साल हो गए लगातार ये फेसबुक लाइव करते आए हैं। आप लोग उत्साह बढ़ाते रहते हैं, कहीं ना कहीं भिन्न भिन्न विषयों पे बात हमारी होती रहती है। तो मुझे लगा कि बहुत दिनों से हमने मधुमेह के बारे में बात नहीं करी, मूल तौर पे मधुमेह के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि जनता तो कहीं ना कहीं उनके मध्य मधुमेह को लेकर अवधारणाएं भी हैं, परेशानियां भी हैं। लोग त्रस्त हो जाते हैं कि साहब ये क्या बीमारी हो गई जिसके लिए ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। और कोई ना कोई उन्हें या तो मधुमेह पूरी तरह से जड़ से मिटाने के लिए कहीं ना कहीं उनके पद से हटा देता है, उसको बोलना चाहिए पद भ्रष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि मधुमेह के बारे में लोगों की मन की भावना ऐसी है कि इससे छुटकारा मिलना चाहिए। तो नाना प्रकार के ऐड आते हैं, नाना प्रकार के सोशल मीडिया में भी बातें होती हैं, और लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये उनके लिए एक मृग मरीचिका बन जाता है, जिससे स्वर्ण मृग के पीछे भागते भागते वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के शिकंजे में फंस जाते हैं जो कहीं ना कहीं सलाह कुछ ऐसी दे जाते हैं जिससे मरीज को नुकसान हो जाता है। तो मधुमेह की बीमारी के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि मधुमेह की बीमारी एक अवसर है, अवसाद नहीं है। इसके बारे में बोलते होंगे आप लोग, डॉक्टर साहब आप हर बार यही बोलते हो, पर ये कोई पॉलिटिकल या राजनीतिक दृष्टिकोण से स्टेटमेंट नहीं है, ये सच्चाई है। इतने सालों की प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं दिल से ये बात निकलती है कि किसी को भी मधुमेह होता है तो उसे मायूस नहीं होना चाहिए, उसे लग कर डट कर इस बीमारी में बिल्कुल इसका सामना करना चाहिए और अपने जीवन में रंग भरना चाहिए, क्योंकि ये मौका है। मौका किस लिए है? देखिए क्या होता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ, चिर यौवन और चिरायु जीवन। आपको हमेशा युवावस्था जैसा लुक भी चाहिए, और आपको हमेशा ऐसा चाहिए कि जीवन बहुत लंबा हो। 100 साल की उम्र सभी चाहते हैं जीवन में शतक लगाना। तो मधुमेह की बीमारी आपकी मदद करती है, और मैं हमेशा बताता हूँ कि कैसे मदद करती है। क्योंकि अगर मधुमेह नहीं होगा तो आप खान पान पर ध्यान नहीं देंगे, आप अपनी जीवन शैली में नियमित व्यायाम नहीं करेंगे, और टेंशन तनाव इनसे मुक्त नहीं होंगे। यही तो मुक्ति है, यही जो 3 चीज़ें हैं, ये आपको कुंजी है जहाँ पे आपको भविष्य में जीवन में बहुत खुशहाली आती है। तो है ना मधुमेह एक अवसर। जो लोग इसको अवसाद मान लेते हैं वहाँ जरूर परेशानी होती है, वहाँ पे फिर वो एक स्वर्ण मृग के पीछे भागते रहते हैं। स्वर्ण मृग को तो ने तो भगवान राम को भी धोखा दे दिया था, आप और हमारी कहाँ से गिनती हो सकती है। इसलिए स्वर्ण मृग के पीछे मत भागिए। आपके जीवन में मधुमेह कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है, ये अवसरों का एक पिटारा है जो से आपको खोलना है। तो आज का विषय भी कुछ ऐसा ही रखा है कि मधुमेह में आपकी शुगर लेवल कैसे होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। हमेशा मैं कहता हूँ ना कि मधुमेह के लिए तो जो आपका जो तरीका है वो गणितीय है। आपको इसको एक ऐसा डिस्कशन का विषय या इसको दर्शन शास्त्र का विषय नहीं बनाना चाहिए। तो मधुमेह में तो आपको बिल्कुल क्लियर है। जैसे मरीज आते हैं तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई आपका खाली पेट शुगर 100 के आसपास होनी चाहिए। भोजन के 2 घंटे के बाद आपकी शुगर 180 के अंदर होनी चाहिए। 3 महीने का एवरेज शुगर लगभग 7% आना चाहिए। बहुत से मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो 2 साल से दवा खा रहे हैं, आप ही की दवा खा रहे हैं। तो मुझे उनको समझाना होता है कि दवा खाना इलाज नहीं है, पैमानों में बंध कर रहना इलाज है। कुछ लोग हैं जिनको हृदय रोग है, जिनको गुर्दा रोग है, जो डायलिसिस पे हैं, जिनको अगर अन्य ऐसी बीमारियां जहाँ शुगर कम होने की संभावना बढ़ जाती है और उससे नुकसान होने की आशंकाएं होती हैं, वहाँ तो हम कहते हैं कि खाली पेट 150 भी होगा तो चलेगा, बहुत उम्र दराज लोगों के लिए। और भरे पेट 200 के आसपास होगा तो भी चलेगा। 3 महीने का एवरेज, वहाँ हम 7% नहीं रखते, वहाँ लगभग 8% होगा तो भी चलेगा। तो कितना सरल है। हर परिस्थिति के लिए हमारा पैमाना स्थिर है, फिक्स है। हमें मालूम है कि हमें शुगर इतना रखना है। फिर भी कहीं ना कहीं बातों बातों में हम कई भावनाओं में बह जाते हैं, और जादूगरों आपको कहीं ना कहीं भरमा लेते हैं। जादूगरों का मतलब वो लोग जो ये बोलें कि हम इसे जड़ से मिटा देंगे, आपके इसमें कोई दवा नहीं खानी पड़ेगी, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ये इस अवधारणा में क्यों पड़ना जब पैमाने ही इतने सरल है। इलाज से पहले ही डॉक्टर आपको आपके पैमाने बता रहा है, तो ये तो किसी भी इलाज में नहीं होता।
ये मधुमेह में संभव है। फिर उसके साथ हमारे बहुत सारे मित्र हैं, वो पूछ सकते हैं कि साहब मेरा HbA1c 6.5 से कम है पर 5.7 से ज़्यादा है, मैं क्या करूं? मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको मधुमेह हो सकता है। कितना सच है? देखिए, जब भी आपका HbA1c 3 महीने का एवरेज 5.7 से ज़्यादा है पर 6.4 और उससे कम है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये प्री डायबिटिक स्टेटस है। तो प्री डायबिटिक स्टेटस में आप खाली पेट शुगर करेंगे तो वो खाली पेट शुगर भी 100 से 125 के आसपास आएगा। इसको कहते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, ये भी एक प्री डायबिटिक स्टेटस है। फिर आप भरे पेट शुगर करेंगे, करना होता है ना, नाश्ते के बाद, नाश्ते के 2 घंटे के बाद भी भरे पेट शुगर माना जाएगा। भोजन के, दोपहर के भोजन के 2 घंटे के बाद भी करेंगे तो भी वो भरा पेट शुगर माना जाएगा। वैसे ही रात के खाने के 2 घंटे के बाद अगर शुगर की जांच करेंगे तो वो भी भरा पेट माना जाएगा। कोई भी इसकी जो मात्रा जो आनी चाहिए रिपोर्ट में, वो आनी चाहिए 140 से लगभग 140 के अंदर आनी चाहिए। पर क्या होता है, कुछ मरीजों में ये 140 से लगभग 199 के करीब आती है, 200 नहीं क्रॉस करती। 200 या 200 क्रॉस करेंगे तो हम मधुमेह बोल देंगे। तो ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है। ये भी आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपकी खाली पेट या भरे पेट शुगर इस पैमाने में आ रही है, HbA1c आपका 5.7 से 6.4 के बीच में आ रहा है, तो ये सतर्क होने का समय है। लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब अभी तो मधुमेह हुई नहीं, आप जबरदस्ती डरा रहे हो। तो शोध क्या कहते हैं? शोध ये कहते हैं कि इस दौरान भी, प्री डायबिटिक स्टेटस के दौरान भी, हृदय रोग और अन्य रोगों की आधारशिला या बुनियाद यहीं पर रखी जाती है। तो आपको बहुत से लोगों को कई बार जब डायबिटीज़ नहीं हुई रहती तो भी हमें कॉम्प्लिकेशंस की स्थिति या उसकी झलक दिखने लगती है। इसलिए यह स्थिति भी ज़रूरी है जिसमें आपको ध्यान रखना है। तो डायग्नोसिस के लिए यही पैमाने बहुत है मधुमेह के लिए। और विशेष अवस्था, कभी कभार गर्भावस्था के दौरान मधुमेह होता है, तो वहाँ भी आप ध्यान रखें, नियमित अपने डॉक्टर से मिलें। बात विषय ये आती है कि डॉक्टर साहब अब मधुमेह हो गया, अब मैं तो मीठा बिल्कुल नहीं खाता, पिछले 2 महीने से मैंने बिल्कुल मीठा छोड़ दिया है, फिर भी देखिए मेरी शुगर 300-400 आ रही है। मैं तो चाय में भी मीठा नहीं लेता, चाय में मैं शुगर फ्री डालता हूँ, और देखिए डॉक्टर साहब मैं तो 10 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ, फिर भी मेरी शुगर बढ़ी हुई रहती है। तो कितना सत्य है, इन चीज़ों का कितना महत्व है। देखिए, लोगों के मन में ये भी अवधारणा है कि हम बिल्कुल शक्कर ना खाएं तो मधुमेह नहीं होगी, या जिन्हें मधुमेह है वो बहुत नियंत्रित रहेगी। मैं ये कहता हूँ कि आप जब भोजन में कुछ भी खाद्य पदार्थ लेते हैं तो वो शरीर में शक्कर के तौर पे ही आता है, ग्लूकोज के तौर पे ही आता है। इसीलिए भोजन की मात्रा नियंत्रित करें और थोड़ा बहुत कभी कभार मीठा जरूर खाइए। तो इससे ये नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत त्याग कर रहा हूँ और फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। ये एक अवधारणा है, ये एक मिथ है। आपको एक सही मात्रा में भोजन लेना चाहिए। प्रायः 100 में से 99 लोगों को मैं बहुत ज़्यादा डायबिटिक डाइट नहीं बताता हूँ, क्योंकि ये वो मरीज होते हैं जिनको बहुत छोटी मात्रा में दवा दी जाती है और ये बहुत खुश रहते हैं, बहुत जीवन में एक सीमित दायरे का वो परहेज रखते हैं और बराबर खाते पीते रहते हैं। तो ये जो मरीज हैं इनको हमेशा ध्यान रखिए। कुछ मरीजों में हम जरूर सख्ती करेंगे, पर क्या होता है कि वो सख्ती कहीं ना कहीं गाहे बगाए हर मरीज को दे दी जाती है और हर मरीज के जीवन में जबरदस्ती का कलह आ जाता है कि ये भी नहीं खाना है, वो भी नहीं खाना है, ये भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आमों का समय है, बहुत से मरीज तड़प रहे होंगे कि अभी भाई बादाम बहुत अच्छा आ रहा है, अब तो कुछ मीठे भी आने लगे हैं। तो कुछ लोग अल्फांजो देख रहे होंगे, कुछ लोगों को हापुस मिल रहा होगा, कुछ लोगों को दूसरे आमों का भी इंतज़ार होगा। तो वो पूछेंगे डॉक्टर साहब हमें तो घर में कुछ खाने ही नहीं दिया जाता। आम आता है तो लोग बोलते हैं, आंखें दिखाते हैं कि भाई हाँ मधुमेह हो गया, आम मत खाइए। तो मेरा ये कहना है कि जिनकी शुगर नियंत्रित है वो रोज़ 1 फाक आम खा सकते हैं, पूरा पूरा आम मत खाइए। आम का रस बहुत पसंद करते हैं तो 1 कटोरी की जगह आधी कटोरी ले लीजिए, कभी कभार लीजिए, रोज़ रोज़ मत लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका आम खाना भी हो जाएगा और डाइट की डाइट हो जाएगी। अभी खरबूज तरबूज भी देख के हमारे मरीज बड़े ललचाते हैं, क्योंकि जो चीज़ मना करो ना तो उसके बारे में आपकी इच्छा बहुत जागृत होने लगती है। तो खरबूज और तरबूज के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़रूर ज़्यादा है पर ग्लाइसेमिक लोड कम है। इसलिए 1 कटोरी कटा हुआ खरबूज
या तरबूज अगर खाते भी हैं आप रोज, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस आपका शुगर नियंत्रित रहना चाहिए। तो 100 में से 99 लोगों का तो बिल्कुल भी नियंत्रित रहेगा। एक आध आदमी में अगर कोई नियंत्रण की कमी, सीमा कुछ इधर उधर होती है, उसे अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और वो बिल्कुल आपको सही दिशा दिखा देंगे। व्यायाम का बहुत ध्यान रखें, इसलिए व्यायाम मधुमेह में कम से कम आधा घंटा 45 मिनट का होना चाहिए। तो आधा घंटा 45 मिनट के व्यायाम में, पर ये मत सोचिए कि आप व्यायाम के इसमें, कुछ लोग क्या करते हैं कि साहब मैं तो 10 किलोमीटर चल रहा हूँ। हमें आवश्यकता नहीं है। अगर आप 10 किलोमीटर चलना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। आप 10 किलोमीटर दौड़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आप ये मत सोचिए कि 10 किलोमीटर दौड़ने के प्रयास से मेरी शुगर भी उसी मात्रा में, उसी अनुपात में नियंत्रित होनी चाहिए। ये सोच गलत है। तो जो आप एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर में इंसुलिन, देखिए बेसिकली आपको मधुमेह है तो वो इंसुलिन की कमी के कारण ही है। या तो इंसुलिन कम बन रहा है या इंसुलिन अपनी जगह पर जहाँ पे उसे असर दिखाना है वहाँ वो कम असर दिखा पा रहा है। तो इसी भी परिस्थिति में जब हम दौड़ते भागते हैं, कसरत करते हैं, तो शरीर को इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ती। शरीर में जो खून में शुगर है उसकी खपत के लिए। तो ये जो खपत है ये दो जगह होती है। एक तो मांसपेशियों में होती है, दूसरी वसा फैट जिसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं वहाँ होती है। दोनों जगह जो द्वारपाल है वो इंसुलिन है। पर जब हम कसरत करते हैं तो ये द्वारपाल कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि पड़ोस की चाय की टपरी में चाय पीने चला जाता है और द्वार खुला हो जाता है। तो जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो जो द्वारपाल है वो कहीं ना कहीं इधर उधर उसका ध्यान भटक जाता है, दरवाजा खुल जाता है और शुगर आपकी वसा, एडिपोज टिश्यू और मांसपेशियों में चली जाती है और शरीर का शुगर कम होने लगता है। तो ये प्रक्रिया है, पर इस प्रक्रिया की भी इसका भी एक दायरा है। उस दायरे के आगे वो ये एक ऐसी निश्चित दवा है जो कि आपको नियमित करनी है। 40 से 45 मिनट करिए, हफ्ते में 150 मिनट से के आसपास करिए, जिसमें 75 मिनट ऐसा व्यायाम करिए जिसमें कुछ पसीना भी निकले, कुछ थकान भी हो, दिल की धड़कन भी तेज हो, और 75 मिनट थोड़ा सा ऐसा व्यायाम करें जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना मॉडरेट इंटेंसिटी, सीमित दायरे का, बहुत ज़्यादा परिश्रम वाला व्यायाम ना हो। तो ये दोनों व्यायाम का संयम आप बिल्कुल एक अच्छे से नियोजित करिए तो आपको कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर बात आती है दवाओं की। तो दवा आपके विशेषज्ञ डॉक्टर लिखेंगे। एक अच्छे डॉक्टर की सलाह में रहिए। आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देखिए क्योंकि वो ट्रेन डॉक्टर हैं इन बातों के लिए। बाकी मधुमेह का इलाज कोई भी कर सकता है। एक MBBS डॉक्टर को भी हक है मधुमेह का इलाज करने में, MD डॉक्टर को भी हक है। पर जहाँ बात जटिलताओं की आती है, जहाँ बात महारत की आती है, जहाँ आप कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ पे आप एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की सलाह लीजिए तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी और आसानी से शुगर नियंत्रित होगा। फिर बात आती है कि अब क्या होता है कि एक दूसरा पहलू भी मैं आज बात करना चाहता हूँ कि जब बीमारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम मन से भी आहत रहते हैं और हर बार, हर समय जो सामाजिक संसर्ग होता है, मान लीजिए घर में रिश्तेदार आए, मित्र आए, दोस्त आए, तो कहीं ना कहीं हमारा ये पिटारा खुल जाता है, हमारी फाइलें खुल जाती हैं, हमारे इलाज के बारे में बातें होती हैं और नाना प्रकार की सलाहें, जिनको कहते हैं ना मुफ्त की सलाह, आने लगती है। तो मैं इन बातों के खिलाफ नहीं हूँ, पर मेरा ये मानना है कि जब आप एक अच्छे योग्य डॉक्टर को दिखा रहे हैं, आपकी शुगर नियंत्रित है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो अब जो सलाह लेनी है वो अपने डॉक्टर से लीजिए। मित्रों से खुशियाँ बांटिए, उनको भी खुश करिए, उनकी बातों से आप भी प्रमुदित होइए। क्यों आप अपने जीवन में टेंशन, तनाव लेकर आते हैं? और जो भी डिस्कशन है इन बातों में, और बहुत से लोग क्या होता है कि हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। तो डाउट्स में भी कोशिश करिए कि चीज़ों को डॉक्टर के हाथ में देने की कोशिश करिए। एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें और वो जो कहते हैं सीमित बातें, समझदार आदमी आपको बहुत ज़्यादा बातें नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसका भी लक्ष्य है कि आपके जीवन में रंग भरने चाहिए, आपके जीवन में खुशियाँ आनी चाहिए। नाना प्रकार की बातें जो आपके लिए तर्कसंगत नहीं है, नाना प्रकार की बातें जो आपके लिए व्यवहारिक नहीं है और आवश्यक नहीं है, तो डॉक्टर वो बातें आपको नहीं बताएंगे, उसकी आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि डॉक्टरी के स्तर पे उनको वो चीज़ें कहीं ना कहीं पचाना आता है, आप नहीं पचा पाएंगे।
तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा विवेचना ना करते हुए बिंदास हो जाइए, क्योंकि इस बीमारी का इलाज करने से पहले ही आपको पैमाने बता दिए गए हैं कि खाली पेट शुगर 100 रखिए, भरे पेट 180 के अंदर रखिए, 3 महीने का एवरेज लगभग 7% रखिए। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी मधुमेह का जो प्रबंधन है बहुत अच्छे से होने लग जाएगा, और इस नियोजित तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी और खुशहाली भी आएगी। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कभी भी कोई बताए कि आपको मधुमेह हो गया है तो घबराना नहीं है, एक योग्य डॉक्टर के पास आइए और सही तरीके से विवेचना करवाइए। साल में एक बार वो आपका आंखों का पर्दा, गुर्दा, पैरों की नसें देखेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस मधुमेह में आते हैं, और ये करवाइए। आपकी शुगर एक निश्चित पैमाने में वो बांध देंगे और आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएगी। किसी दवा से थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो शुरू में तो सभी को होती है, फिर आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपको उनका काम होता है उन दवाओं में परिवर्तन करना और आपके जीवन में खुशियाँ लाना। तो आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद, शुभकामनाएं।